कंपनीज ने तो हायरिंग करना स्टार्ट कर दिया है, पर मुझे कहीं से भी इंटरव्यू कॉल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा रिज्यूमे ठीक से नहीं बना। आई थिंक मेरे रिज्यूमे की फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे फॉन्ट कौन सा यूज करना है। और मुझे ये लगता है कि स्किल सेक्शन मेरे एक्सपीरियंस सेक्शन के बाद आना चाहिए था और कॉलेज की सीजीपीए मुझे अपने रिज्यूमे में इंक्लूड करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर आपके भी ये सब डाउट्स हैं तो वीडियो के एंड तक आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मैं आपके साथ वो पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिनका आपको ध्यान रखना है व्हाइल ड्राफ्टिंग योर रिज्यूमे, और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी है जो आपको अपने रिज्यूमे में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करने, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको मेरी ये जॉब्स के रिलेटेड वीडियोस पसंद आ रही है देन यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। So hi everyone, my name is Amandeep and I landed in Canada in September 2021 and currently I'm working as a staff accountant too in my dream company which is one of the big 4 accounting firms। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि आप जब किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो, कंपनी के करियर पोर्टल पर जाकर अपना रिज्यूमे अपलोड करते हो, तो उसके बाद आपका रिज्यूमे कौन कौन से स्टेजेस से होते हुए जाता है। सबसे पहले आपका रिज्यूमे जाएगा ATS सॉफ्टवेयर के अंदर, और फिर सेकंड स्टेज में आपका रिज्यूमे जाएगा रिक्रूटर के पास, और फाइनली थर्ड स्टेज में आपका रिज्यूमे जाएगा HR के पास, जो डिसीजन लेता है कि आपको इंटरव्यू कॉल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर आपको इंटरव्यू के लिए मेल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। और एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट ATS सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और कुछ डिपार्टमेंट ATS सॉफ्टवेयर नहीं यूज करते। सिमिलरली कुछ कंपनीज ATS सॉफ्टवेयर यूज करती है, कुछ कंपनीज नहीं करती, बट वी आर नॉट श्योर कि कौन कौन सी कंपनीज ATS सॉफ्टवेयर यूज नहीं करती। तो उस केस में हमें ATS फ्रेंडली रिज्यूमे पर ही फोकस करना है। कुछ साल पहले जब ATS सॉफ्टवेयर नहीं होता था, कैंडिडेट जिस भी पोजीशन में अप्लाई करता था तो उसका रिज्यूमे डायरेक्टली रिक्रूटर या फिर हायरिंग मैनेजर के पास जाता था। हायरिंग मैनेजर उस रिज्यूमे की स्क्रीनिंग करता था और उसको रैंकिंग देकर अकॉर्डिंगली उस कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुला लेता था। बट नाउ ATS सॉफ्टवेयर हैज ऑलरेडी कम इनटू द पिक्चर। तो अब जब कैंडिडेट किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करता है तो उसका रिज्यूमे सबसे पहले ATS सॉफ्टवेयर के अंदर जाता है। ATS सॉफ्टवेयर को पहले से ही प्रॉम्प्ट मिला होता है कि अगर उस रिज्यूमे में कीवर्ड्स मैच हो जॉब डिस्क्रिप्शन के, तभी उसका रिज्यूमे हायरिंग मैनेजर या फिर रिक्रूटर के पास फॉरवर्ड होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी काफी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि रिज्यूमे में फॉर्मेटिंग, रिज्यूमे का फॉन्ट कैसा है या फिर अलाइनमेंट कैसी है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और जिस भी पोजीशन में आप अप्लाई करोगे उस पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको अपने रिज्यूमे में चेंजेस करने ही पड़ेंगे। आप ये इमेजिन करो कि आपने एक मार्केट में क्लोथिंग स्टोर ओपन करा है और आपको उस स्टोर के लिए एम्प्लॉइज हायर करने हैं ताकि वो क्लोथ्स की सेल कर सके। तो इस केस में कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या होगी कि उसके पास सेलिंग स्किल्स होनी चाहिए, उसके पास कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर पाए, उनको गाइड कर पाए और उनको क्लोथ खरीदने के लिए कन्विंस कर पाए। और जितने भी कैंडिडेट्स के रिज्यूमेज आपके पास आया है उसमें से एक कैंडिडेट ऐसा है जिसका IT का बैकग्राउंड है। तो इस केस में आप खुद सोच सकते हो कि एज अ स्टोर ओनर आप किसको हायर करोगे। आप उसको हायर करोगे जिसके पास सेलिंग स्किल्स हैं, या फिर उसको हायर करोगे जिसके पास C++, जावा या फिर पाइथन की नॉलेज है। तो आपको इसी तरीके से ही सोचना है। यू नीड टू मेक श्योर कि जिस भी पोजीशन में आप अप्लाई करोगे उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो रिक्वायरमेंट्स या फिर वो स्किल्स आपके रिज्यूमे में भी होनी चाहिए, तभी आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, क्योंकि आप उसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हो। अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि रिज्यूमे बनाते हुए आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो स्टडीज के मुताबिक एक रिक्रूटर आपका रिज्यूमे सिर्फ 7 to 10 सेकंड्स के लिए ही देखता है। तो अगर आपका रिज्यूमे 2 पेजेस का है तो हो सकता है कि रिक्रूटर आपका सेकंड पेज देखे ही ना। तो इसलिए आपको ये कोशिश करनी है, स्पेशली अगर आप फ्रेशर हो तो आपका रिज्यूमे सिर्फ 1 पेज का ही होना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट में ये डिस्कस करते हैं कि जो रिज्यूमे में सबसे टॉप पर सेक्शन होता है वहां आपको क्या ऐड करना है। ये काफी सब्जेक्टिव है, ये डिपेंड करता है कि आपने अचीव क्या करा हुआ है। एज एन एग्जाम्पल, आप IT में हो, कॉलेज टाइम में आपने काफी सारे प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं बट आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। इन दैट केस योर प्रोजेक्ट सेक्शन शुड बी एट द टॉप। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है और प्रोजेक्ट भी नहीं कर रखे, इन दैट केस यू कैन ऐड स्किल सेक्शन एट द टॉप, जिसमें आपकी फील्ड के रिलेटेड सारी की सारी स्किल्स मेंशन होगी। सो दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। ये आपको सोचना है कि कौन सा सेक्शन सबसे टॉप पे होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर सेक्शन ऊपर नीचे हो भी जाए तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगी नहीं। डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल प्रोफाइल के ऊपर, पर आपको ये कोशिश करनी है जो सबसे इंप्रेसिव सेक्शन है, जो आपने अचीव कर रखा है, वो सबसे टॉप पर होना चाहिए। यहाँ कोई ऐसा प्रोजेक्ट और स्किल जो जॉब रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लीटली रिलेट कर रही हो वो आप सबसे टॉप पर रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में ये डिस्कस करते हैं कि आपको फॉन्ट कौन सा यूज करना है। आपको अपने रिज्यूमे में ऐसा फॉन्ट यूज करना है जो अंडरस्टैंडेबल हो। उसके लिए आप एरियल या फिर न्यू टाइम्स रोमन यूज कर सकते हो, और आपको किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक नहीं करना। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू क्रोनोलॉजी। इसका मतलब यह है कि जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, सबसे रीसेंट वर्क एक्सपीरियंस आपको सबसे ऊपर आना चाहिए। अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट करा है, सबसे रीसेंट प्रोजेक्ट दैट शुड बी ऑन द टॉप, और एजुकेशन सेक्शन में जो भी आपकी रीसेंट एजुकेशन होगी वो सबसे टॉप पर होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट
पॉइंट इज रिलेटेड टू यूजिंग बुलेट पॉइंट्स। जब आप किसी भी वर्क एक्सपीरियंस की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन करोगे तो आपको वो पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखनी, वो आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखनी है। ये काफी कॉमन पॉइंट है और इसके बारे में आपको पता भी होगा। और जो आपका करंट एक्सपीरियंस है उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आप मेंशन करोगे दैट शुड बी इन प्रेजेंट टेंस। और अगर आपने अपने रिज्यूमे में वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करा है जो कि आपकी प्रीवियस कंपनी का है, तो जब उसमें आप अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन करोगे सो दैट शुड बी इन पास्ट टेंस। और आपको ये कोशिश करनी है कि आपकी ज्यादा से ज्यादा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्वांटिफाई हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट बाय विच ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द टीम इंप्रूव बाय 20% और 30% और 50%। इस तरीके से आपको क्वांटिफाई करना है। और सारी की सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्वांटिफाई नहीं हो सकती, बट आपको ये ट्राई करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्वांटिफाई करें। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू यूजिंग एक्शन वर्ड्स। आपका जो एक्सपीरियंस सेक्शन या फिर प्रोजेक्ट सेक्शन होगा उसके अंदर जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन्ड होगी, द सेंटेंसेस ऑफ दोस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड स्टार्ट विद एक्शन वर्ड्स। जैसे कि आपने कुछ क्रिएट किया है, सो क्रिएटेड दिस प्रोजेक्ट, या फिर आपने कोई डिजाइन किया है, सो डिजाइन दिस प्रोजेक्ट। और जैसे कि मैंने अपने पिछले पॉइंट में ये भी बताया था कि ज्यादा से ज्यादा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको क्वांटिफाई करनी है। सो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने एक्शन वर्ड से स्टार्ट करे हैं, प्लस आपने क्वांटिफाई भी करा है, सो दैट विल बी गुड फॉर योर रिज्यूमे। और नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि रिज्यूमे में जो भी सेक्शंस है उनकी हेडिंग्स होनी चाहिए एंड हेडिंग शुड बी बोल्ड, और उसका जो फॉन्ट है वो स्लाइटली बड़ा होना चाहिए। और आप अपने रिज्यूमे में सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या कर सकते हो, कि आपके रिज्यूमे में ग्रामेटिकल एरर हो। अगर किसी भी एचआर के पास आपका रिज्यूमे जाता है और उसमें ग्रामेटिकल एरर है तो आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि आजकल इतने सारे टूल्स हैं और इतनी सारी वेबसाइट्स है अपने ग्रामेटिकल एरर्स चेक करने के लिए। तो उस केस में रिज्यूमे के अंदर ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि रिज्यूमे में आपको अपनी फोटो नहीं लगानी, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी और मैरिटल स्टेटस भी नहीं लिखना, विच इज नॉट रेलेवेंट फॉर द एम्प्लॉयर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अपने रिज्यूमे में ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स डालने हैं जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच हो जाए, बिकॉज ऑफ एटीएस सॉफ्टवेयर। कीवर्ड्स मैच करने के दो तरीके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, जिस भी पोजीशन में आपको अप्लाई करना है उस पोजीशन की आप जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी करके चैट जीपीटी पर पेस्ट करके आपको पूछना है प्लीज प्रोवाइड कीवर्ड्स फॉर दिस पोजीशन। तो आपके पास उस पोजीशन के सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे जो आप अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो। और दूसरा तरीका जो मैंने फॉलो करा था, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं स्क्रम मास्टर पोजीशन का। सबसे पहले मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट कर दिया और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैंने लेफ्ट साइड पर ओपन कर लिया और राइट साइड पर मैंने अपना रिज्यूमे ओपन कर लिया। और जब मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन रीड करना स्टार्ट करी, मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट कीवर्ड देखा लीडरशिप। लीडरशिप को मैं अपने रिज्यूमे में ऐड कर दूंगा, या तो मैं इसको स्किल सेक्शन में डाल दूंगा या फिर मैं अपने किसी भी एक्सपीरियंस सेक्शन में डालकर ये लिख दूंगा दैट आई वर्कड ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विच इंप्रूव्ड माय लीडरशिप स्किल्स। और उसके बाद मैं वर्ड डॉक्यूमेंट में लीडरशिप वर्ड को येलो हाईलाइट कर दूंगा और कंट्रोल F करके ये सर्च करूंगा कि लीडरशिप और कहीं मेंशन है या नहीं है। अगर कहीं भी मेंशन होगा तो उसको भी मैं येलो हाईलाइट कर दूंगा। तो इस तरीके से जितने भी कीवर्ड्स मुझे मिलते रहेंगे मैं उनको हाईलाइट करता रहूंगा और अपने रिज्यूमे में ऐड करता रहूंगा, और लास्ट में मेरे रिज्यूमे में सारे के सारे कीवर्ड्स ऐड हो जाएंगे। इसके बाद आप एक एडिशनल स्टेप भी ऐड कर सकते हो। काफी पॉपुलर वेबसाइट है जॉब स्कैन। आप अपना रिज्यूमे उस वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हो और वो वेबसाइट आपको ये बता देगी कि कितने % आपका रिज्यूमे उस जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है। इफ योर रिज्यूमे इज मैचिंग 80% एंड मोर देन यू आर गुड टू गो। अगर आपका रिज्यूमे 80% से कम मैच कर रहा है देन यू नीड टू वर्क ऑन दैट। तो ये सब पॉइंट्स थे जिनका आपको ध्यान रखना है व्हाइल क्रिएटिंग योर रिज्यूमे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो देन यू कैन शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।